नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर हम क्लासिकल संस्कृत ड्रामा की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कालिदास के ग्रैंड रॉयल रोमांसेस आते हैं, जहां देवता, अप्सराएं और डिवाइन किंग्स सेंटर स्टेज पर होते हैं। लेकिन एंशियंट इंडिया की इसी लिटरेरी गोल्डन एज में एक ऐसा प्ले भी लिखा गया था जो महलों के दरबार से निकलकर सीधे कॉमन स्ट्रीट्स की मिट्टी से जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं प्लेराइट सुधराका के आइकॉनिक प्ले मिर्चा कट्टिका की, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है द लिटिल क्ले कार्ट। ये प्ले संस्कृत क्लासिकल ट्रेडिशन का एक ऐसा रिवोल्यूशनरी मास्टरपीस है जो माइथोलॉजिकल फैंटेसी के बजाय रॉ अर्बन रियलिज्म, डीप पॉलिटिकल रिबेलियन, क्लास डिवाइड और ऑर्डिनरी लोगों की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को विविडली पोर्ट्रे करता है। आज के इस वीडियो में हम इस प्ले को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं इस बुक के एनिग्मेटिक ऑथर पर, सुधराका। हिस्टोरियंस के मुताबिक सुधराका का कॉम्पोजिशन पीरियड रफली फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच माना जाता है, लेकिन इनके आइडेंटिटी को लेकर लिटरेरी हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स में सुधराका को एक हाईली लर्न्ड किंग, पॉलीग्लॉट और करिस्मेटिक स्टेट्समैन के रूप में ग्लोरीफाई किया गया है। लेकिन यहाँ रिसर्च एक शार्प क्वेश्चन रेज करती है, क्या इतने रिफाइंड कोर्टली लाइफस्टाइल जीने वाला एक किंग ऑर्डिनरी ग्रासरूट लाइफ के डार्क रियलिटीज, स्ट्रीट स्लैंग्स, थीव्स की साइकोलॉजी और कोर्ट्सियन के डेली स्ट्रगल्स को इतनी माइक्रोस्कोपिक डिटेल के साथ लिख सकता था? दो प्राइमरी थ्योरीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। या तो सुधराका एक रॉयल फिगर का लिटरेरी सूडोनेम है, जिसके पीछे एक आम कॉमनर या फिर ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वर छुपकर लिख रहा था, या फिर सुधराका नाम उनके मार्जिनलाइज्ड ओरिजिन की तरफ इशारा करता है जिन्होंने हाई कास्ट संस्कृत एस्थेटिक को मास्टर करके कॉमन मासेस के पर्सपेक्टिव को ड्रामा का हीरो बना दिया। चाहे रियलिटी जो भी हो, उनकी लिटरेरी इमेजिनेशन की डेप्थ इस टेक्स्ट के हर सिंगल डायलॉग में साफ झलकती है। सुधराका की आर्टिस्ट्री को समझने के लिए उनके लैंग्वेज क्राफ्ट को देखना बहुत जरूरी है। क्लासिकल रूल्स के मुताबिक हायर स्टेटस कैरेक्टर्स स्टैंडर्ड संस्कृत बोलते थे, लेकिन सुधराका ने यहाँ पर एक ब्रिलियंट सोशियो लिंग्विस्टिक रियलिज्म इंप्लीमेंट किया है। उन्होंने रिफाइंड संस्कृत वर्सेस के अलोंगसाइड विविड प्राकृत डायलेक्ट्स का एक्सटेंसिव यूज किया। प्राकृत उस टाइम के आम लोगों, वर्किंग क्लास, सर्वेंट्स, थीव्स और वुमेन्स की स्पोकन वर्नाकुलर थी। जहां संस्कृत लैंग्वेज ब्रेविटी, सजेशन और हाई फिलोसफिकल विजडम प्रोवाइड करती है, वहीं प्राकृत स्ट्रीट की वाइब्रेंसी, रॉ ह्यूमर और ग्राउंड रियलिटी का नेचुरल टेक्सचर क्रिएट करती है। इस यूनिक लिंग्विस्टिक ब्लेंडिंग की वजह से उनका प्ले स्टेज पर लाइव लाइफ की तरह ऑर्गेनिकली रेजोनेट करता है। अब आते हैं इस प्ले के सॉलिड मटेरियल बैकग्राउंड पर। ये प्ले सेट है एंशिएंट इंडिया के एक बहुत ही वाइब्रेंट कमर्शियल हब में, जो है सिटी ऑफ उज्जैनी। प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस जैसे डीएन झा और इरफान हबीब के अकाउंट्स हाईलाइट करते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एरा में मनी इकोनॉमी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड हो रहे थे। इस पीरियड में आर्टिसनल और कमर्शियल प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग मर्चेंट गिल्ड्स यानी कि श्राइन्स बन चुके थे। ये गिल्ड्स बैंकिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और प्रोडक्शन कंट्रोल करती थी। इस रैपिड मोनेटाइजेशन और कमर्शियल वेल्थ की वजह से सिटीज में मैसिव सोशल मोबिलिटी देखने को मिली। इस वाइब्रेंट मार्केट इकोनॉमी के साथ आई एक डेंस अर्बन कल्चर। एक तरफ हाई सोसाइटी मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स और लग्जूरियस मेंशंस थे, वहीं दूसरी तरफ कॉमन नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स, हेयर शैम्पूअर्स, प्रोफेशनल गैम्बलर्स और कोर्ट्सियंस थे। सुधराका ने इसी बसलिंग, कन्फ्लिक्ट रिडन सिटी डायनेमिक को अपने टेक्स्ट का स्टेज बनाया है। एंशिएंट इंडियन ड्रामेटिक थ्योरी या फिर नाट्य शास्त्र के फ्रेमवर्क में हर ड्रामेटिक वर्क की एक स्ट्रिक्ट कैटेगरी होती है। मिर्चा कट्टिका को एक ट्रेडिशनल नाटक नहीं बल्कि एक प्रकरणा कैटेगराइज किया गया है। एक प्रकरणा के स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले, इसका प्लॉट मिथिकल या फिर एपिक ड्रिवन नहीं होता, बल्कि पोएट की प्योर क्रिएटिव इन्वेंशन यानी कवि कल्पिता पर बेस्ड होता है। इसका हीरो कोई डिवाइन किंग या फिर गॉड नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता है। यहाँ हमारा हीरो है चारुदत्ता, एक नोबल पर लेकिन इम्पोवरिश्ड मर्चेंट ब्राह्मण। और सबसे यूनिक बात, इसमें दो लीड फीमेल फिगर्स हैं, एक नोबल हाउसवाइफ धूता और दूसरी एक पब्लिक कोर्टियन वसंत सेना।
जो इस प्ले यानी नाटक को एक संकीर्ण या फिर मिक्स्ड प्रकरणा बनाती है। सुधराका का ये टेक्स्ट नाट्य शास्त्र के क्लासिक नॉर्म्स को एक्सपेंड करते हुए ह्यूमन एजेंसी, सोशल वल्नरेबिलिटी और अर्बन पॉलिटिक्स को एक रियलिस्टिक कॉमेडी के फॉर्म में मर्ज करता है। तो ये था सुधराका का मॉन्यूमेंटल प्ले मिर्चकट्टिका का डिटेल्ड कंटेक्स्ट और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो दोस्तों, जब हमने इसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लिया है, चलिए फटाफट से एंटर करते हैं प्ले के कोर में, उसके नरेटिव स्ट्रक्चर और प्लॉट के अंदर। लेकिन इससे पहले कि हम सुधराका की स्टोरी शुरू करें, एक छोटा सा लिटरेरी ट्रिविया जान लीजिए। सुधराका से पहले एक और ग्रेट एंशिएंट प्लेराइट हुए थे जिनका नाम था भासा। भासा ने भी इन्हीं कैरेक्टर्स पर एक प्ले लिखा था जिसका नाम था चारुदत्ता, लेकिन उसमें सिर्फ 4 एक्ट्स थे। उसके कंपैरिजन में सुधराका का मिर्चकट्टिका एक मैसिव वेल स्ट्रक्चर्ड एपिक है जिसमें पूरे 10 एक्ट्स हैं। इस प्ले का बेसिक प्लॉट मिडीवियल इंग्लिश मॉरलिटी प्लेस के स्ट्रक्चर जैसा नीटली डिवाइडेड है। एक तरफ है वर्चुअस और गुड कैरेक्टर्स की टीम जो हमारे हीरोज चारुदत्ता और वसंत सेना के आसपास घूमते हैं। इस टीम में चारुदत्ता का लॉयल फ्रेंड मैत्रेया, उसकी वाइफ दूता और वसंत सेना की मेड मदनिका शामिल है। दूसरी तरफ है विलेनियस कैंप जिसे लीड करता है सिटी का सबसे पावरफुल और करप्ट आदमी सकारा, या फिर हम इसको समस्त नाका भी कह सकते हैं, जो वहां के क्रूअल किंग पालका का ब्रदर इन लॉ है। प्ले की शुरुआत एक क्लासिक प्रोलॉग से होती है। स्टेज पर सूत्रधार यानी कि हमारा जो नरेटर है और उसकी वाइफ नाती आते हैं। उनका कैजुअल और स्लाइटली टीजिंग बैंटर ऑडियंस को उनके रियल लाइफ वरीज से डिस्कनेक्ट करके इस फिक्शनल और थ्रेटिकल स्पेस के इल्यूजन में स्टैब्लिश करता है। जैसे ही उनकी कन्वर्सेशन खत्म होती है, प्ले का एक्चुअल एक्शन शुरू हो जाता है। अब हम एक्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एक्ट 1 का टाइटल है द डिपॉजिटिंग ऑफ द ऑर्नामेंट। प्ले ओपन होता है एक चेस सीक्वेंस से। विलन सकारा अपने गूंज के साथ मिलकर खूबसूरत कोर्टसन वसंत सेना का पीछा कर रहा है। वसंत सेना जान बचाकर इम्पोवरिश्ड हीरो चारुदत्ता के घर में शेल्टर लेती है और वहां अपनी सेफ्टी के लिए अपने प्रीशियस ऑर्नामेंट्स छोड़ जाती है। एक्ट 2 का नाम है समवाका द गैम्बलर। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है समवाका पर, जो एक शैम्पूअर है लेकिन अब प्रोफेशनल गैम्बलर बन चुका है। वो कर्जे में डूबा हुआ है और उसके क्रेडिटर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसको रेस्क्यू किया जाता है, जिसके बाद लाइफ से परेशान होकर वो वर्ल्डली लाइफ को छोड़ देता है और एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है। ये एक्ट सोसाइटी के डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे को ब्रिलियंटली दिखाता है। एक्ट 3 में आता है द ग्रेट एंशिएंट हीस्ट। इसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ ब्रीच। एक ब्राह्मण टर्न चोर जिसका नाम सर्विलाका है, रात के अंधेरे में चारुदत्ता के घर की दीवार में एक सर्जिकल होल बनाता है। उसकी थीविंग स्किल्स बहुत डिटेल्ड है। वो बताता है कि कैसे वो एक कैट, स्नेक या हॉक की तरह मूव कर सकता है। वो चारुदत्ता के घर से वही ऑर्नामेंट्स चुरा लेता है जो वसंत सेना ने वहां रखे थे। उसको ये चोरी इसलिए करनी थी ताकि वो उन गहनों से अपनी बिलव्ड मदनिका को स्लेवरी से खरीदकर आजाद कर सके। एक्ट 4 जिसका नाम है मदनिका एंड सर्विलाका, इसमें सर्विलाका वसंत सेना के पास चोरी किए हुए गहने ले जाता है, बिना जाने कि वो गहने असल में वसंत सेना के ही है। यहाँ वसंत सेना का कैरेक्टर शाइन करता है। वो कोर्टसन की स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल लाइफ को रिजेक्ट करती है और लव की डिग्निटी को चुनती है। वो अपनी मेड मदनिका को सर्विलाका के साथ आजाद कर देती है। स्टोरी यहाँ से एक डार्क और इंटेंस टर्न लेती है। एक्ट 5 है अ स्टॉर्मी डे। स्टेज पर एक भयानक तूफान दिखाया गया है जिसके बादल और बिजली चारुदत्ता और वसंत सेना के बीच की इंटेंस रोमांटिक पैशन और नेचर की पावर दोनों को सिंबलाइज करते हैं। वसंत सेना अपने गहने वापस मिलने का सच बताने चारुदत्ता के पास आती है, लेकिन असली गेम चेंजर है एक्ट 6 जिसका नाम है द एक्सचेंज ऑफ द कैरेजेस। इस एक्ट में चारुदत्ता का छोटा बेटा रोहा सेना एक मिट्टी की गाड़ी क्ले कार्ट से खेल रहा होता है और रोता है कि उसको अपने पड़ोसी दोस्त की तरह एक सोने की गाड़ी गोल्डन कार्ट चाहिए। वसंत सेना प्यार में उस मिट्टी की गाड़ी को अपने बचे हुए गहनों से भर देती है। इसी इंसिडेंट पर पूरे प्ले का टाइटल मिर्चकट्टिका रखा गया। लेकिन इस एक्ट में एक मैसिव कंफ्यूजन हो जाता है। वसंत सेना को चारुदत्ता से मिलने पार्क जाना था, पर गलती से वो सकारा के कैरेज में बैठ जाती है और उसी एग्जैक्ट टाइम पर स्टेट जेल से भागा हुआ रेबेल लीडर
आर्याका गलती से चारुदत्ता के कैरेज में बैठकर आगे निकल जाता है। एक्ट 7 द एस्केप ऑफ आर्याका में चारुदत्ता रेबल आर्याका से मिलता है और एक मॉरल स्टैंड लेते हुए उसको सिटी से सेफली भागने में मदद करता है। फिर आता है शॉकिंग एक्ट 8 द किलिंग ऑफ वसंत सेना। वसंत सेना सकारा के पास पहुंच जाती है तो उसको फोर्स करता है। जब वो मना करती है तो सकारा अपने सर्वेंट चेता और फ्रेंड वीता को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन यहाँ लोअर क्लास सर्वेंट मॉरल करेज दिखाते हैं और एक निहत्ती इनोसेंट औरत को मारने से साफ इनकार कर देते हैं। गुस्से में सकारा खुद वसंत सेना का गला दबा देता है और उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ से सिर्फ लव स्टोरी नहीं, पॉलिटिकल थ्रिलर स्टार्ट होता है। एक्ट 9 का टाइटल है द ट्रायल। इसमें एक फुल स्केल कोर्ट रूम ड्रामा है। सकारा अपनी पावर का यूज करता है और कोर्ट में वसंत सेना के मर्डर का झूठा मर्डर चार्ज उल्टा चारुदत्ता पर लगा देता है। कोर्ट के ऑफिशियल्स जैसे जज श्रेष्ठिन और कायस्था जानते हैं कि सकारा झूठ बोल रहा है, पर स्टेट की ऑटोक्रेटिक पावर के आगे जस्टिस फेल हो जाता है। सारे सबूत अगेंस्ट चले जाते हैं और चारुदत्ता को मौत की सजा सुना दी जाती है। फाइनली हम पहुंचते हैं एक्ट 10 पर, द कंक्लूजन पर। दो एग्जीक्यूशनर्स यानी चंदालास चारुदत्ता को एग्जीक्यूशन साइट पर ले जाते हैं। बस उसको फांसी लगने ही वाली होती है, तभी सकारा का सर्वेंट सथावर का आकर पब्लिक के सामने सच बोल देता है और सबको बता देता है कि खून सकारा ने किया है। और तभी सबसे बड़ा मिरेकल होता है। वसंत सेना जो मरी नहीं थी, बस बेहोश थी, एग्जीक्यूशन स्पॉट पर पहुंच जाती है। लेकिन प्ले यहाँ पर नहीं रुकता, साथ ही साथ पीछे बैकग्राउंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुकी होती है। नया किंग आर्याका, जिसको चारुदत्ता ने हेल्प की थी, पुराने ट्रायंट किंग पालका को मारकर तख्त पर बैठ जाता है। वो जस्टिस डिलीवर करता है, चारुदत्ता का वेल्थ और ऑनर रिस्टोर कराता है और लवर्स आखिर में एक हो जाते हैं। एक बिल्कुल सिनेमैटिक हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्ले खत्म होता है। तो दोस्तों, जब हमने मिर्च कट्टिका का पूरा एक्शन पैक्ड प्लॉट समझ लिया है, तो चलिए इस प्ले के डीपर लेयर्स को अनपील करते हैं, यानी इसके थीमेटिक कंसर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। सुद्राका ने इस प्ले को स्ट्रिक्टली एक रोमांस या फिर क्राइम थ्रिलर तक लिमिटेड नहीं रखा। इस सोसाइटी में काफी क्लास डिफरेंसेस और फ्रिक्शंस मौजूद थे, जहां एक तरफ रॉयल कोर्ट थे और दूसरी तरफ बाजारों की क्योटिक लाइफ थी। प्ले शुरू होता है एक ट्रेडिशनल नंदी यानी कि इन्वोकेशन प्रेयर के साथ, जहां लॉर्ड शिवा को याद किया जाता है। नंदी के बाद नरेटर यानी कि सूत्रधार और उसकी वाइफ नाती स्टेज पर आते हैं। यहाँ में हमारा पहला मेजर थीम दिखता है, सोशल एंड लिंग्विस्टिक डिवाइड का। सूत्रधार रिफाइंड संस्कृत बोलता है, जबकि नाती प्राकृत में बात करती है। स्टैंडर्ड सोशल हायरार्की के हिसाब से मेल सूत्रधार का टोन थोड़ा अथॉरिटेटिव होता है, पर नाती अपने क्विक विट और क्लेवरनेस से कंप्लीटली आउटस्मार्ट उसको कर देती है। ये हमको ये दिखाता है कि सुद्राका के वर्ल्ड में इंटेलिजेंस किसी क्लास या फिर जेंडर की मोहताज नहीं है। इस प्ले का दूसरा सबसे बड़ा थीम है पॉवर्टी यानी कि गरीबी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। हमारा हीरो चारुदत्ता ओरिजिनली एक बहुत सक्सेसफुल ब्राह्मण मर्चेंट था। उसका सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं बचे, बल्कि ये है कि अब लोग और इवन उसके फ्रेंड्स उससे दूर चले गए हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड मैत्रेया बहुत ब्यूटीफुली अपने पास्ट डेज को याद करता है, जब वो एक पेंटर की तरह अलग अलग डिलीशियस डिशेस को टेस्ट करता था और एक बुल की तरह आराम से बैठा रहता था। पॉवर्टी यहाँ सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टेट नहीं, बल्कि सोशल आइसोलेशन का भी सिंबल है। सोच रहे हो आप उस टाइम पर ये व्यूज देना कितनी ज्यादा बड़ी बात थी। तीसरा मेजर थीम है स्टेट करप्शन एंड अनार्की का। आपको वो स्पाइन चिलिंग सीन याद होगा जहां विलन सकारा फॉरेस्ट में वसंत सेना का पीछा कर रहा था। सुद्राकर ने यहाँ पर डार्क कॉमेडी और हॉरिफाइंग सोशल रियलिटी का एक ब्रिलियंट मिक्स क्रिएट किया है। सकारा और उसके लोग वसंत सेना को हॉन्ट करते हुए काफी अजीब मेटाफर्स का यूज करते हैं, जैसे एक फीमेल डियर जिसका हंटर पीछा कर रहे हो, या फिर एक पीहेन जिसको कि एक कुक पकड़ने वाला हो। वो अपने लस्ट को बर्निंग चारकोल जैसा डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में एक डार्क ह्यूमर भी है। जब वसंत सेना सकारा को कहती है शांत यानी कि काम डाउन, तो वो फूल उसे श्रांत यानी कि फटीग्ड समझ लेता है और कहता है देखो ये मुझसे कितना प्यार करती है कि मेरी थकान के बारे में सोच रही है। ये स्पेसिफिकली ऑटोक्रेटिक और फुलिश रूलिंग क्लास पर एक बहुत शार्प सटायर था। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, फैसेट्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन।
एक प्ले तभी ग्रेट बनता है जब उसके कैरेक्टर्स रियल और लेयर्ड होते हैं, और मिर्च कट्टिका में हमें सोसाइटी के क्ले यानी मिट्टी से बने हुए ऑथेंटिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चारुदत्ता और वसंत सेना के बारे में। चारुदत्ता ऊंची कास्ट का ब्राह्मण मर्चेंट है, पर वो ग्राउंडेड, सेंसिटिव और ट्रू लवर है। वहीं वसंत सेना एक कोर्टसन है जिसका प्योरली प्रोफेशनल काम है एलीट लोगों को एंटरटेन करना, और जिसे मनी माइंडेड होना चाहिए, लेकिन वो ट्रू लव को चुनती है। एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट स्पेस का सीन है जहां वसंत सेना अपनी मेड मदनिका के साथ बैठती है, जहां मिस्ट्रेस और मेड का क्लास डिवाइड टूट जाता है और दोनों एक सिस्टरहुड में लव और रोमांस के बारे में गॉसिप करते हैं। जब मदनिका पूछती है कि क्या उसने किसी अमीर आदमी से प्यार किया है, तो वसंत सेना अमीर लोगों के लिए एक ब्रिलियंट मेटाफर का यूज करती है। वाटर इज मोस्ट प्लेंटिफुल इन दोज पूल्स विच आर अनफिट टू बी ड्रंक फ्रॉम, यानी तालाबों में सबसे ज्यादा पानी होता है जिसका पानी पीने लायक नहीं होता। एक और मेटाफर यूज होता है जब मदनिका पॉवर्टी स्ट्रिकन चारुदत्ता के बारे में कहती है कि क्या हनी बीज बिना फूल वाले पेड़ के पास जाती हैं। वसंत सेना ग्रेसफुली रिप्लाई करती है, उन्हें हनी सकर्स कहा जाता है जो सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, पर ट्रू लव ग्रीडी नहीं होता। अब आते हैं इस प्ले के सबसे डायनेमिक कैरेक्टर पर, सर्विलाका। ये एसेंशियली इस प्ले का सब हीरो या फिर उपनायिका है। सर्विलाका एक हाईली एजुकेटेड ब्राह्मण है, लेकिन हालात और प्यार के खातिर उसने प्रोफेशनल थीवरी चूज की है। उसकी स्किल और ऑब्जर्वेशन डिटेल्स माइंड ब्लोइंग है। वो एक्सप्लिसिटली खुद को एनिमल से कंपेयर करता है। छलांग लगाने में वो कैट जैसा है, भागने में डियर जैसा है, और फिजिकली क्रीपिंग करने में एक ओल्ड स्किन छोड़ते हुए स्नेक जैसा है। वो चोरी करते वक्त दीवार तोड़ने के 7 काइंड्स ऑफ होल्स एनालाइज करता है और गॉड कार्तिकेय को याद करता है, लेकिन उसके अंदर एक डीप पोएट और आर्टिस्ट भी छुपा हुआ है। जब वो अंतपुर यानी कि इनर रूम्स में घुसता है तो एक जलते हुए लैम्प को देखकर कहता है कि उसकी येलो फ्लेम अंधेरे में ऐसी लग रही है जैसे एक टच स्टोन पर गोल्ड की लकीर खींची गई हो। वो गिल्ट और एक्शन के बीच जूझता है, लेकिन एसेंशियली वही सिटी के रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज और लीड भी करता है। इनके ठीक अपोजिट खड़ा है हमारा आखिरी मेन कैरेक्टर, सकारा। अगर सर्विलाका मॉरली कॉम्प्लेक्स है, तो सकारा प्योर ब्लैक एंड व्हाइट विलेनी को रिप्रेजेंट करता है। वो क्रूड है, ब्रूटल है, और उसे लगता है कि उसकी रॉयल स्टेट बैकिंग उसे कुछ भी करने की आजादी देती है। वो फंडामेंटली अनजस्ट और ऑटोक्रेट स्टेट का फिजिकल सिंबल है, और उसी के थ्रू प्ले ये क्लियर करता है कि जब टायरनी हद से आगे बढ़ जाती है तो लोअर क्लासेस और एजुकेटेड कॉमनर्स मिलकर उस स्टैब्लिशमेंट को तोड़ डालते हैं। तो सम इट ऑल अप, सुद्राका का मिर्च कट्टिका एंशिएंट इंडिया का एक नाटक नहीं है, बल्कि एक विविड डॉक्यूमेंट्री है। इसमें प्यार की पोएटिक ब्यूटी है, क्लास सिस्टम पर शार्प सटायर है, एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन है, और इवेंचुअली एक बेटर सोसाइटी की उम्मीद भी है। एक ऐसी मास्टर क्लास जो प्रूव करती है कि ह्यूमन इमोशंस, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और लव एंशिएंट इंडिया से लेकर आज तक एसेंशियली उतने ही रेलेवेंट है। आई होप इस डीप डाइव के बाद आपको मिर्च कट्टिका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।